जबकि जामी जामिया के फतवे में इब्तिदा में ये बात बतलाई गई कि 3 दिनों में खून बहाना कुर्बानी करना ही अफजल अमल है, इसका कोई बदल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इन 3 अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने यकीन दिलाया है कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों के ट्रांसपोर्ट पर पुलिस जानिब से कोई रुकावटें खड़ी नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में डीजीपी महेंद्र रेड्डी से बातचीत की जा चुकी है और तमाम अजला के सुपरिटेंडेंट पुलिस को इस ज़मन में ज़रूरी अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो ईद उल जुहा के मौके पर साफ सफाई के साथ साथ समाजी फासले की बरकरारी जैसे उसूलों का पासो लिहाज रखें। वज़ीर दाखिला ने नमाज ईद के मुतालिक कुछ कहने से गुरेज किया। अनलॉक के बाद मसाजिद में समाजी फासले की बरकरारी के साथ पंचगाना नमाजें अदा की जा रही हैं। सवाल यह है कि ईदगाहों में नमाज अदा करने का इस साल इंतजाम किया जाएगा या नहीं। అందరికీ నమస్కారము సలాము। 1 ఆగస్టులో అంటే బక్రీద్ పండుగ ఉంది। ఈరోజు నేను డీజీపీ గారితో మాట్లాడినా కొంచెం ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం సంబడి దే ఆర్ సఫరింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్। నేను ఒక్కటి అందరు ముస్లింలకు ఒకటి మాట చెప్తున్నాను, తప్పకుండా మీ కుర్బానీ చేయండి, గాయకి కుర్బానీ చేయవద్దు। గాయలు అంటే నాకు చాలా పవిత్ర ఉంది అందరికీ। గాయలో గాయ మాతలు అంటే చాలా హిందూ బ్రదర్స్ పూజ చేస్తున్నారు, అలాగే నేను బి ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి। తప్పకుండా అందరితో ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ ఏం చేయవద్దు। ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఉల్మా బి చెప్పారు, ఆల్రెడీ చాలా ఉల్మాతో అంటే మెసేజ్ వచ్చింది, గాయ కుర్బానీ చేయవద్దు। మీ అదర్ కుర్బానీ అంటే మేకల్స్ ఉంది, తప్పకుండా చేయండి, పర్వాలేదు। పెద్దలు అంటే బర్రె ఉంది, చేయండి, నో ప్రాబ్లం। మరి గాయకు అంటే మీ కుర్బానీ చేయవద్దు, నా రిక్వెస్ట్ ఉంది। లాస్ట్ ఇయర్ బి ఎవరితో చేయలేదు, చాలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో అంటే సెక్యులరిజంకు చాలా డెవలప్ చేశారు। ఇండియాలో సెక్యులరిజం అంటే మన స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది, ఆ టైంలో ఇప్పుడు లేదు। నిజాం స్టేట్లో ఉంది, కుతుబ్ షా స్టేట్లో ఉంది। కుతుబ్ షా స్టేట్లో అంటే చార్మినార్ కట్టేసిన ఆయన, ఎందుకు కట్టేసిన? చార్మినార్ ఉంది, ఒకటి ముస్లిం, ఒకటి హిందూ, ఒకటి క్రిస్టియన్స్, ఒకటి సర్దార్జీస్। అంటే ఈ 4 కమిటీకి చార్మినార్లో అంటే ఒకటిలో ఒక ఇంచ్ తక్కువ లేదు, ఎక్కువ లేదు। ఇది మన దగ్గర మసావాత్ ఉంది, ఈక్వాలిటీ ఉంది అందరికీ। అలాగే నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ముస్లిం బ్రదర్కి గాయకి కుర్బానీ చేయొద్దు। గాయలు అంటే చాలా మా బ్రదర్స్, హిందూ బ్రదర్స్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, పూజ చేస్తున్నారు, నేను ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి। గాయ కుర్బానీ చేయొద్దు అంటే నాతో అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు। ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం మీ మేకల కోసం బర్రె కోసం ఎవరు ఉంది అంటే తీసుకురండి, ప్రాబ్లం లేదు, తప్పకుండా పోలీస్కి సపోర్ట్ కావాలి, తీసుకో, మీ 100% మీకు సపోర్ట్ వస్తుంది। మీ ఎవరు గాయ తీసుకొస్తుంది తప్పకుండా ఆయనకు అరెస్ట్ చేస్తా, తప్పకుండా ఆయనకు గాయకు అంటే మొత్తం తీసుకుపోయి గౌశాలలో చేస్తా, పోలీసులో అంటే కేసు అవుతుంది। అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ చేయవద్దు అంటే। థ్యాంక్ యూ। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए बिला रुकावट कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली और उनके फरोख्त के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि हर साल बैल और भैंसों की मुंतकली के दौरान बास तंजीमों की तरफ से रुकावटें खड़ी की जाती हैं और इस मामले में पुलिस का भी रवैया जानिबदाराना होता है। उन्होंने मुतालबा किया कि जानवरों की मुंतकली पर कोई हिरासा न करे और पुलिस को इस सिलसिले में जरूरी इकदाम करने चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए सलीम ने मुसलमानों से भी अपील की कि वो साफ सफाई का खास ख्याल रखें और कोविड-19 के तहत नाफिज तमाम कवायद और पाबंदियों को महलूज रखें। आज हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब से कल नुमाइंदगी हुई कि कुरैश बिरादरी परेशान है और जो फार्मर बकरीद में लाके बेचने वाले और जो सेल करने वाले जो बड़े जानवर जो बड़े जानवर जो है कैटल, बफलो, ऑक्स, इसको जो है ना रोक नहीं सकते कोई भी, क्योंकि लीगल जानवर है ये, क्योंकि कुर्बानी इसकी देते हैं और इसमें कई मदरसे वाले भी करते हैं काम और कुर्बानी का, और कुरैश बिरादरी के लोग भी जो है ना करते हैं, और जो फार्मर जो है लेके आके गाँव से बेचने वाले कई लोग हैं इसमें, तो उनके लिए भी जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि हम कल डीजी साहब से बात हुई तो डीजी साहब भी बोले कि बिल्कुल हम वायरलेस पे मैसेज दे देंगे, क्योंकि हमारी सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैप्पी रहना है। इंशाल्लाह ताला हम किसी को तकलीफ देना नहीं है। और उसी तरीके से कल डीजीपी साहब मैसेज दे दिए
और होम मिनिस्टर साहब से भी मैं फ़ोन पर बात करा, उनसे भी नुमाइंदगी हुई। तो होम मिनिस्टर साहब भी जो है ना एसपीज जितने तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में एसपीज है वो लोगों को भी जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए कि कोई जानवर नहीं रोकना, कुर्बानी का हो या दुकान वालों का हो, किसका भी हो। कैटल, बफलो, ऑक्स ये जानवर नहीं रोकना है। कैमिल और जो है ना काव रहा तो उसको बिल्कुल रोकेंगे, इसलिए कि वो बैल है वो। और ये बैल और जो है ना आपके भैंस, इसको नहीं रोक सकते आप लोग। कैटल जानवर, बड़े जानवर को नहीं रोकना है। और आप लोग आराम से खुशी से ईद मनाइए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरैश बिरादरी से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आराम से जानवर लाइए, जानवर लाके अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, आराम से बिजनेस कर लीजिए, आप लोग आराम से कुर्बानी दीजिए। पूरे आलम के मुसलमानों से भी मेरी अपील है कि आप लोग सुकून से कुर्बानी करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को मेंटेन करिए, क्योंकि हमारा पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और गवर्नमेंट किसी के भी मजहब को मदाखलत नहीं करती। और इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा जो है ना ईद मनाइए और पुलिस वगैरह कोई हरासमेंट नहीं करेंगे। पुलिस का भी सपोर्ट आपको रहेगा। जो लीगल जानवर जो रहेंगे, आप काऊ लेके आएंगे और कैमल लाएंगे तो उसको बिल्कुल बैन है, उसके ऊपर एक्शन लेंगे उस पर। आप ऑक्स और बफलो ये कैटल बड़े जानवर लाइए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप सुकून से काम करिए, सुकून से ईद मनाइए और साफ सफाई का ख्याल करिए, क्योंकि हाइजीनिक रहना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो चल रहा इससे अपने को प्रॉब्लम नहीं होना। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, कुर्बानी भी दे रहे तो बिल्कुल आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप नीटनेस मेंटेन करिए। पूरे महलों में भी हर जगह सब लोग अपने हिसाब से जो है साफ सफाई का ख्याल रखिए। शेखुल जामिया जामिया निजामिया मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि कुर्बानी का अय्याम 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करना वाजिब है। उन्होंने कहा कि इन अय्याम में या इससे कबल जानवर की कीमत सदक़े के तौर पर देना कुर्बानी का बदल नहीं है और न ही कुर्बानी में शुमार किया जाएगा, बजाय सदका मुतवस्सिर होगा। जामिया निजामिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना खलील अहमद ने यह भी वजाहत की कि सदक़े के तौर पर दुम्बा या बकरे की कीमत की जगह बड़े जानवर के हिस्से की कीमत अदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से न किए जाएं, बल्कि पूरा गोश्त खुद अपने खानदान के लिए रख लें तो ये भी जायज है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के हालात के चलते जामिया निजामिया की तरफ से इस साल चरम की वसूली का नज़म नहीं रहेगा। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद की शहादत से मुतालिक पूछे गए सवाल पर मुफ्ती खलील अहमद ने इस वाक़े की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दोनों मसाजिद को उन्हीं मुकाम पर दोबारा तामीर करें। इस साल क्योंकि इसमें जो जरासीम पैदा होंगे और जहाँ जहाँ पर जो मरकज़ बनाए जाते हैं उनके घरों पे जो है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए, लाने वालों में अगर कोई ऐसी कोई कैफियत आ जाए तो एक मसला पैदा हो जाता। इसके पेश नज़र हिफाजत जान भी है, इसलिए हम जो इस साल रोक दिए हैं उसको कि इसमें जामिया का कुछ माली नुकसान हो रहा है, लेकिन जान की हिफाजत के खातिर, लोगों की हिफाजत के खातिर हम इसको मौकूफ़ कर दिए इस साल के हद तक। कुर्बानी से मुतल्लिक़ जामिया से हमने हालिया जो फतवा जारी किया था उससे थोड़ा वज़ाहत कर दी जाए तो जामिया निज़ामिया से जो फतवा इससे पहले जारी हुआ, मीडिया वाले उसका गलत इस्तेमाल किए, जबकि जामिया निज़ामिया के फतवे में इब्तिदा में ये बात बतलाई गई कि 3 दिनों में खून बहाना, कुर्बानी करना ही अफजल अमल है, इसका कोई बदल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इन 3 दिनों में कोई आदमी जानवर ज़ुबान नहीं कर सका, कुछ भी वजह होंगी, तो फिर ऐसी सूरत में 3 दिन गुजरने के बाद उसकी कीमत का सदका करना वाजिब है। ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुर्बानी दे बगैर खाली कीमत अगर दे दिए तो काफ़ी गलत है। ये जो मीडिया की जानिब से या लोगों की जानिब से जो बात फैलाई गई, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि 3 दिन से पहले या 3 दिन के अंदर आप पैसे सदका करेंगे तो कुर्बानी नहीं है, वो कुर्बानी का बदल नहीं। एक चीज़ मुफ्ती साहब के बता रहे हैं कि इससे पहले फतवे का इस्तेमाल गलत हुआ था, मीडिया की जानिब से, लेकिन इसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक है जेन्युइन मीडिया और दूसरी है सोशल मीडिया। तो आप ये क्लैरिफाई करें कि जेन्युइन मीडिया गलत इस्तेमाल करिए या नहीं? अब वो तो मेरे को नहीं मालूम कौन से कितने किस्म है, आप लोग हम जानते हैं, लेकिन हमारे को जो इत्तला है कि बाज़ मीडिया वाले खाली कुर्बानी के बजाय कीमत दे देना जामिया निज़ामिया का फतवा, जबकि पूरा अगर नकल करना फतवा नकल करना तो पूरा नकल करना,
पूरा बयान करना, पूरा बयान नहीं करके खाली उसका एक हिस्सा ले लेना और उसको जो है तशहीर करना, ये गलत है। ये इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है, अमानत के भी ख़िलाफ़ है। एक बहुत बड़ा तबका नफल कुर्बानी करता है। हाँ, आप फरमाएं कि वाजिब कुर्बानी क़ब्ल वक्त जो है लाजिम है, पैसे नहीं दे सकते, हाँ। लेकिन नफल कुर्बानी करने वालों के लिए मौजूदा हालात में जबकि ज़रूरत बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। अब देखिए, नफिल काम करने का मसला जो है उसके अपने इख्तियार पे है शरीयत। नफिल काम करने वाला उन्हें नफिल काम इख्तियार करे या उसके बजाय पैसा सदका करे, दोनों भी उसके इख्तियार में, कि भाई नफिल कुर्बानी देने के बजाय इस साल में ही वो पैसा गरीबों में तकसीम करता हूँ, ये भी कर सकता है, उसको इख्तियार। लेकिन हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि तू ऐसा ही कर, कुर्बानी के बजाय तू पैसे सदका कर, हम नहीं मजबूर नहीं कर सकते। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर अब मसला आगे बढ़ के चलेगा कि भाई तू उम्रे को कहीं गुजारा, हर साल कहीं गुजारा, लिहाजा वो पैसा गरीबों में दो खत 4 हज को कहीं गुजारा, फिर वो तो वो उसके अपने अख्तियार पर है। मौलाना एक बात, अयाम नहर में खून बहाना अल्लाह को जितना पसंद है, हाँ, उस समझ से दूसरा कोई अमल नहीं होता। तो जहाँ पे हम ये पूरे इख्तियार की, तो अयाम नहर में भी अगर उन कुर्बानी दे नहीं सकता है तो उसको क्या अभी सदका खैरात करना चाहिए? अभी बोला ना, अयाम नहर में अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से जानवर ज़ुबान नहीं कर सका और अयाम नहर गुज़र गए, तो तब उसको वो बकरे की कीमत सदका करना पड़ेगा। वो जो है बड़े जानवर में हिस्सा रखते वो नहीं, बल्कि पूरा एक बकरा की जो कीमत होती वो सदका करना पड़ेगा। नहीं, अयाम नहर में भी नफली कुर्बानी ज़्यादा अहम है। अभी उसके अख्तियार में वो हम नहीं बोलते, क्योंकि उसका अपना ज़ाती अमल है कि नफिल कुर्बानी देना चाहे नफिल कुर्बानी दे, या वो पैसा खैरात करना चाहे खैरात करे। हैदराबाद के मीर बी राम मोहन में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और वो अपने घर में क्वारंटाइन में चले गए। राम मोहन और उनके अरकान खानदान के कल तिब्बी मायने किए गए थे। आज नतीजा आने पर उनमें कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला मिली, जबकि उनके दीगर अरकान खानदान की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वाज़ेह है कि मेयर बी राम मोहन का गुज़िश्ता माह भी टेस्ट करवाया गया था, तब उनकी जांच के नतीजे मनफी आए थे। इसी तरह जेएनसीसी के प्रेस नोट में बताया गया कि मेयर बी राम मोहन क्वारंटाइन में रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बल्दिया के कामों का जायजा लेंगे और अपना कामकाज जारी रखेंगे। మరి ఈరోజు నిన్న జరిగిన మరి ర్యాపిడ్ టెస్ట్లో కోవిడ్ ఉన్నట్టుగా నిర్ధారణ కావడం జరిగింది. మిత్రులకు మరి నగర ప్రజలందరికీ కూడా కరోనా వచ్చిందని మరి ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మరి నేను కరోనా వచ్చినా మరి ఏ సింప్టమ్స్ లేకుండా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం. మరి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంటూ ఎవరిని దగ్గర రానియకుండా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ కూడా మరి ఆ నిబంధనలన్నీ కూడా కరోనా నిబంధనలన్నీ కూడా పాటించుకుంటూ మరి సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంటూ దానికి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ కానీ అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. మరి ఎవరు కూడా మరి కరోనాకు భయపడి ఏదో అయిద్ది అని చెప్పి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఈరోజు కరోనా వచ్చినా మరొక మనోధైర్యంతో మరి దాన్ని ఎదుర్కోగలననే ధైర్యంతో మరి ముందుకు పోతే మరి ఇలాంటి కరోనాలు నిజంగా మనల్ని ఏం చేయలేవు. మనోధైర్యానికన్నా మించింది ఏది కూడా లేదు. డెఫినెట్గా మరి కరోనా సమయంలో కూడా మా మున్సిపల్ మంత్రి గారి ఆదేశంతో మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎన్నో కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వాటిని కూడా ఎప్పటికప్పుడు మరి ఫోన్ ద్వారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష చేసుకుంటూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ఎక్కడ ఆటంకాలు లేకుండా మరి ముందుకు పోయే విధంగా మరి అధికారులందరినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. మరి ఇదే విధంగా ఎవరికైనా కరోనా వచ్చినా ఏం అదరక బెదరక గుండె నిబ్బరంతో మనోధైర్యంతో ముందుకు పోతే కరోనాను విజయవంతంగా మనం జయించగలుగుతాం.
మరి మనకు మనం సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ ఒక సపరేట్ ప్లేస్లో వండుకుంటూ అన్ని నిబంధనలు పాటించుకుంటూ ఉండాలని చెప్పి మరి నా మంచి కోరే నా మిత్రులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నగరవాసులందరికీ కూడా మీ బొంతు రామ్మోహన్, హైదరాబాద్ మేయర్. कोविड-19 के हालात के पेश नजर ईद उल जुहा के मौके पर मुसलमान कुर्बानी दें या ना दें, इस बुनियादी सवाल का जवाब देने की बजाय हमारी इल्मी व दीनी दर्जगाहें बुनियादी सवाल को टालते हुए मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हुए उम्मत मुसलमा को उलझन का शिकार कर रही हैं। अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी न देने पर उसकी रकम सदक़े के तौर पर दी जा सकती है, ये कोई नई बात नहीं है। हालात आज के हों या माजी के, सदका देने का अमल पहले भी जायज था। अजीज वकारिब और गुरबा मसाकिन में तकसीम न करते हुए पूरा गोश्त अपने पास रख लेने को जामे निजामिया ने जायज करार दिया है, जबकि मुल्क की सबसे बड़ी इल्मी और दीनी दर्जगाह दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में इस बात का कोई तस्करा नहीं किया, बल्कि ये कहा कि गोश्त के 3 हिस्सों में तकसीम करना अफजल है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान किस फतवे पर अमल करें। मुल्क की सबसे बड़ी इल्मी और दीनी दर्जगाह दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी करते हुए कहा कि कुर्बानी के अय्याम में दूसरी किसी इबादत को कुर्बानी का बदल करार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई शख्स कुर्बानी न करते हुए जानवर की कीमत सदका कर दे तो वो सदक़े में ही शुमार होगा। देवबंद के मुफ्तियान किराम ने मजीद कहा कि कुर्बानी की बजाय उतनी रकम गरीबों और मसाकिन को सदका करने की बात खतन दुरुस्त नहीं है। मसाकिन और गुरबा को सदका देने के और भी तरीके और मौके हैं। दारुल उलूम ने मजीद कहा कि अफजल है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अहले खानदान रख ले और दूसरा हिस्सा अजीज व अकारीब में तकसीम किया जाए, जबकि तीसरा हिस्सा फुकरा और गुरबा में तकसीम किया जाए। जनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो जाने के बाद जुलाई के दौरान तेलंगाना में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौके में मौसमियात के मुताबिक माह अगस्त और सितंबर में तवक्को और क़यास से ज़ायद बारिश होने का इम्कान है। गुज़िश्ता साल जुलाई में मौसम खुश था, लेकिन इस साल मानसून काफी सरगर्म है और अब तक दारुल हुकूमत हैदराबाद में रिकॉर्ड से ज्यादा बारिश हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी रियासत में 30% जायद बारिश हुई है। 33 का मंजमला सिर्फ 2 अजला निर्मल और निजामाबाद में सबसे कम बारिश हुई है। जरूरी अशिया की डिलीवरी करने वाले ऐप डिंजो डिजिटल ने शहर के 25 पुलिस स्टेशनों में हर पुलिस स्टेशन को 500 मिलीलीटर की सैनिटाइजर की बोतलें, 5 लीटर सैनिटाइजर कैन और 20 मास्क तकसीम किए। डिंजो डिजिटल के नवीन रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 के चलते पुलिस वालों की खिदमत के खिलाफ में उन्हें तोहफे के तौर पर ये अशिया दी गई। जिन पुलिस स्टेशनों में अशिया तकसीम की गई उनमें माधापुर, बंजारा हिल, गच्चीबौली, मियापुर, मारेटपल्ली, नामपल्ली, सनत नगर, रायदुर्गम, बेगमपेट, चंदानगर, संजय नगर, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड और नारायणगुड़ा के अलावा एबिट्स ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन वगैरह शामिल है। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में 1 अगस्त को ईद उल जुहा के मौके पर नमाज ईद का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं होगा। मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी ने बताया कि लॉकडाउन में नरमी और इबादत गाहों को खोल देने के बावजूद मक्का मस्जिद में आम दिनों में मुसल्लियों को दाखिले की इजाजत नहीं है। चुनाचे इस मरतबा ईद के मौके पर भी उन्हें दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज पंजगाना और जुमा अदा की जा रही है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने अपने महलों की मसाजिद में नमाज ईद उल जुहा समाजी फासले की बरकरारी और कोविड-19 के तमाम खवायद की पाबंदी के साथ अदा करें। रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने मुल्क के फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2 तालिबात को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने रंगारेड्डी की सूर्या दीपिका और मंचियाल की सोहार्षा से फोन पर बातचीत की। इन दोनों को जंगलात और जानवरानी जंगली के शोबे में अलाबामा की अनबर्न यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है। वज़ीर जंगलात ने इन दोनों लड़कियों को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर जंगलात ने हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के लिए साफ सफाई के प्रोग्राम के तहत निर्मल के अपने कैंप ऑफिस में साफ सफाई का काम अंजाम दिया। कारगिल जंग के 21 साल की तकमील पर आज मुल्क भर में विजय दिवस मनाया गया। विशाखापट्टनम में शहीदों की यादगार पर हिंदुस्तानी बहरिया की मशरकी कमान के कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने फूल चढ़ाए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर रवि कुमार मीना, विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जी सरजना और दूसरे भी मौजूद थे। बहरिया के 50 सिपाहियों पर मुश्तमिल दस्ते ने सलामी पेश की। मजलिस के लीडर मिर्जा रहमत बेग ने आज आगापुरा चारखदिल के पास SW ड्रेन लाइन के काम का मुआयना किया, जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सदर मजलिस
बैरिस्टर असद ओवैसी MP की ईमा पर उन्होंने जेजमसी से इस काम के लिए नुमाइंदगी की थी। उनके हमरा कॉर्पोरेटर जफर खान और मुकामी मजलिस कायदीन भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में हफ्ते को कोविड-19 के 7,813 नए केसेस सामने आने के बाद रियासत में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 88,761 हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक अब तक पूरी रियासत में 985 अफराद फौत हुए हैं। मशरकी गोदावरी सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,324 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पड़ोसी जिला मगरबी गोदावरी में भी 1,012 केसेस सामने आए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 के हालात के पेश नजर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए संज्ञा बुनियाद की जो तकरीब मुनक़िद की जा रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाए। उद्धव ठाकरे ने, जो शिवसेना के सदर भी हैं, कहा कि वो अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आया राम के लाखों चाहने वालों को अयोध्या पहुंचने से रोका जा सकता है। वाज़ेह है कि वज़ीर नरेंद्र मोदी तवक्को है कि 5 अगस्त को मुनक़िद होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। मराठी रोजनामा सामना को एक इंटरव्यू देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर एक कामयाब जद्दोजहद का नतीजा है, ये मामूली मंदिर नहीं है। वाज़ेह है कि मार्च में चीफ मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत के 100 दिन की तकमील पर अयोध्या का दौरा किया था, लेकिन उन्हें कोविड-19 के चलते आरती पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीब कोविड-19 के चलते मुख्तलिफ अंदाज में होगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो यौम आज़ादी के मौके पर वबाई मर्ज से आज़ादी और हिंदुस्तान को खुद मुख्तफी बनाने का अहद ले। मोदी ने अपने मकबूल रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि हमारे मुल्क में कोविड-19 के केसेस और उससे मरने वालों की तादाद दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मास्क पहनने के बशमूल कोविड-19 के तमाम गाइडलाइंस का एहतराम करें और उसकी पाबंदी करें। उन्होंने विजय दिवस के मौके पर कारगिल में शहीद होने वाले फौजी जवानों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसाम और सैलाब के मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दिलचस्प बात यह है कि रक्षाबंधन का तो जिक्र किया, लेकिन ईद उल जुहा का कोई तस्करा नहीं किया। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज विजय दिवस के मौके पर फौजियों की कौमी यादगार पर फूल चढ़ाए और कारगिल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि 3 महीने की जंग के बाद हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने 21 साल पहले जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। इस मौके पर उनके हमरा ममलिकती वज़ीर दिफा श्रीपद नायक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, हिंदुस्तानी फौज के सरबराह MM निरवाने, इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नेवी के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह भी थे। आप लोगों को याद होगा, भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कई बार स्थितियां हमारे विपरीत हुई, मामला आगे पीछे हुआ, पर नमन है उन देशभक्त वीर योद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल्प पर
पर तनिक भी आंच नहीं आने दी। वह मोर्चे पर लगातार डटे रहे और अंततः तमाम छल और षड्यंत्र को मात देते हुए विजयी होकर वापस आए। इस तरह यह जीत हमारे संकल्प और उम्मीदों की जीत थी। मेरे प्यारे साथियों, कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। बीजेपी के सदस्य जयप्रकाश नड्डा ने कारगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने बड़ी शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने चीन हिंद सरहदी तनाज़े का तस्करा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख गए और सूरत हाल का जायजा लिया। पार्टी की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब में उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत फौजी जवानों की फलाह बहबूद की पाबंद है। इसने बहुत बड़ा योगदान किया था, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह मैं ये मानता हूं कि यह जो लड़ाई थी इसमें इंस्पिरेशन, वैलर का एक यूनिक मिश्रण था। इंस्पिरेशन के साथ जिस विपरीत परिस्थिति में जब मेंटली आदमी थक हारा हुआ महसूस करता है, वहां से उठ करके वैलर के आधार पर विजय हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब लोग तो बड़े सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, यू नो बेटर देन मी, बट इट बिकम्स माय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीइटरेट on such forums time and again that Pakistan was in a very advantageous position. वो हाइट पर था और हाइट के साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर पोजीशन ले चुका था और लगभग 90 डिग्री की हाइट सीधे थी। इस 90 डिग्री की हाइट को चढ़ना कोई आसान खेल नहीं था और आसान खेल क्या, उस भवन में वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में हमारे जांबाज फौज ने अपने स्ट्रेटेजी के साथ साथ अपने वैलर के माध्यम से वहां विजय हासिल की और शायद 26 दिन 2 मंथ्स मोर देन 2 मंथ्स इस लड़ाई में हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, ये दिस वाज द टफेस्ट बैटल ऑन द हाईएस्ट माउंटेन, अ रेंज ऑफ 14,000 फीट टू 16,000 फीट। इट वाज द टफेस्ट। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में लीजिए कि -10 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने इस लड़ाई को जीत हासिल की। मैं ये महसूस करता हूं कि आने वाले समय में हमें, हमारी जनरेशन इस बात को याद रखेगी कि हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी, इस देश की सिक्योरिटी किस तरीके से हमारी फौज ने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने अपने जान को जोखिम में डाल करके किया है। भारत सदा उनको याद करता रहेगा। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 48,661 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 13,85,000 हो गई है, जबकि एक ही घंटे में 675 नई अमवात के बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 32,000 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि महाराष्ट्र अब भी सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मरीजों की तादाद 4,67,882 तक जा पहुंची है और 13,329 अफराद फौत हो चुके हैं। तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश मुल्क के सबसे ज्यादा मुतासरा 5 रियासतों में शामिल हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 16 मिलियन हो गई है, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,43,000 हो गई है। अमेरिका और ब्राजील अलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं, जहां कोरोना वायरस का कहर जारी है। अमेरिका में जहां
76,716 अफराद मुतासिर हैं, वहीं 1,46,000 अफराद फौत हुए। ब्राजील में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 23,94,513 बताई जाती है, जबकि वहां मरने वालों की तादाद 86,492 हो गई है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप